आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का। जिलाधिकारी राहुल पांडे के निर्देशन में मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत एक दिन की सांकेतिक जिलाधिकारी के रूम में छात्रा नेहा अग्रवाल ने जनता दर्शन में जन सुनवाई की। इसी के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी के पद जहानवी कुशवाहा ने सांकेतिक अधिकारी की भूमिका में जनता की सुनवाई की। इसका उद्देश्य बालिकाओं को देश प्रदेश के संवैधानिक व प्रशासनिक पदों के प्रति जागरूक तथा इन पदों पर पहुंचने की प्रेरणा देना था। जिलाधिकारी राहुल पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संवाद जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड सामान्य निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों द्वारा संवाद किया गया तथा बच्चों व परिजनों की चुनौतियां व उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। संवाद कार्यक्रम में बाल सेवा योजना की लाभार्थी लतांशी सिंह एवं राशि द्वारा सिविल सर्विस की तैयारी व अपने कैरियर के संबंध में प्रश्न किया गया, जिसका जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाने, उसके उपरांत एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर अर्जुन की भांति लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कर कलेक्टर एवं राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 100% वसूली करने के निर्देश दिए। हाथरस जिले के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के फुलरई गांव में बीते 2 जुलाई को नारायण हरि साकार के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में हुई 80 लोगों की मौत के मामले में शुक्रवार को हादसे के आरोपियों की हाथरस न्यायालय कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान नारायण साकार के अधिवक्ता डॉक्टर एसपी सिंह भी हाथरस पहुंचे। पेशी के दौरान मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के पदाधिकारियों देव प्रकाश मधुकर व अन्य 9 आरोपियों को फिजिकल पेशी के लिए अलीगढ़ जिला कारागार से हाथरस जिला न्यायालय की अदालत में न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया। बताते चले कि इस मामले में एक आरोपी मंजू यादव की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से जमानत पर बाहर है। मामले में हाथरस पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ 2 अक्टूबर को 3200 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में जांच एजेंसी एवं एसआईटी द्वारा जमा करा दी गई है। इस मामले में आरोपी के वकील एसपी सिंह ने बताया है कि 2 जुलाई 2024 को हाथरस में सिकंदराबाद मुगलगढ़ी में जो दुखद घटना हुई थी, उस संबंध में जो 11 अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, जिसमें एक बेल पर ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीज हैं और 10 अंडर ट्रायल यूटीपी, जिसमें यहाँ माननीय सीजेएम साहब हाथरस की कोर्ट में पेश हुए हैं। 3200 पेज की चार्जशीट उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच के बाद फाइल की है। हाथरस में 30 साल से लापता जिस वृद्ध सिंह को उसके परिवार वाले अपने और रिश्तेदार एक शहर से दूसरे शहर में तलाश कर रहे थे, उसका कंकाल घर की आंगन की खुदाई में 30 साल बाद बरामद कर लिया गया है। इस नरकंकाल की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में एक मकान के अंदर खुदाई शुरू कराई गई। मृतक के एक बेटे का आरोप उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी थी और लाश को इसी जगह दफना दिया गया था। जब यह हत्या हुई थी तब उसकी उम्र लगभग 6 साल रही होगी। धीरे धीरे वह वारदात को भूल गया, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उसके भाई ने जब यह बात उसको बताई, उसे सब याद आ गया। इसके बाद वह थाना स्तर के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा और मामले की शिकायत करते हुए नरकंकाल की तलाश में खुदाई करने की मांग की। यह पूरा मामला हाथरस जिले थाना मुरसान क्षेत्र के गाँव गिलोदपुर का है। गाँव गिलोदपुर में पंजाबी सिंह पुत्र बुद्धू सिंह ने पिछले दिनों जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया। इस संबंध में बताया कि 1 जुलाई को उसका रुपये के लेन-देन को लेकर अपने भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार उर्फ खन्ना से विवाद हो गया। दोनों भाइयों ने उससे कहा कि तुझे भी हम पिता बुद्ध सिंह के पास पहुंचा देंगे, जैसा कि हमने आज से 30 साल पहले किया था। पंजाबी सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह उस समय बच्चा था और धीरे धीरे यह बात भूल गया था। वह अब इस बात को बता सकता है कि उसके पिता को मारकर इन लोगों ने किस स्थान पर दफनाया था। उसे मकान में बताए गए स्थान की खुदाई कराई गई तो उसके पिता का नरकंकाल आज भी अवश्य निकलेगा। पंजाबी सिंह ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी हाथरस के अलावा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए।
हाथरस जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जालौन में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2024 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर उरई में नेहा वाडवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी उरई राजेंद्र कुमार श्रीवास, मुख्य विकास अधिकारी एवं संजय कुमार अपर जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विशाल पोषण रैली रवाना की गई, जिसमें जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं द्वारा कुपोषण मुक्त जालौन तथा पोषण जागरूकता संबंधी नारे लगाते हुए पोषण रैली कलेक्ट्रेट परिसर से अंबेडकर चौराहे होकर मुख्य मार्गों से निकाली गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिखार अहमद द्वारा पोषण रैली के आयोजन पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को पोषण संबंधी गतिविधियों में सफल आयोजन के निर्देश दिए गए। साथ ही गतिविधियों की सूचना भारत सरकार के पोषण अभियान डैशबोर्ड पर फीड कराने का निर्देश भी दिया गया। पोषण रैली में डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राम कुमार पंडित, अमरेंद्र पोस्तायन, जिला पोषण अधिकारी इफ्तिखार अहमद, जिला कार्यक्रम अधिकारी जालौन, मुख्य सेविकाएं आदि उपस्थित रहे। अमरेंद्र पोस्तायन जिला पोषण अधिकारी ने बताया कि हमारे जनपद जालौन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उस पर पोषण माह चल रहा है और पोषण माह के तहत हम 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, कुपोषण के तो शिकार नहीं है, अगर कुपोषण के शिकार हैं तो कैसे उन्हें सुपोषित किया जाए, इसके लिए मील की व्यवस्था की जा रही है। और हर केंद्र पर जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो धात्री हैं, कुछ समय समय पर सारी चीजें हम काउंसलिंग के माध्यम से बताते हैं, सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारा भारत सुपोषित भारत के रूप में विकसित हो रहा है। विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन ऑडिटोरियम लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 555 एवं जनपद जालौन के 4 नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर हॉट कुक मील योजना के अंतर्गत बाल भोग पोर्टल का उद्घाटन किया गया तथा डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की किस्त के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को विभागीय ड्रेस हेतु धनराशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की गई। तहसील उरई के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोमई स्थित वैदिक इंटर कॉलेज में निःशुल्क विधिक सेवा, विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस, शासन की योजनाओं एवं विषय पर साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विनय कुमार पांडे ने उपस्थित समस्त ग्रामीणों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस साल की थीम इट्स टाइम टू प्योरिटी मेंटल हेल्थ एंड वर्क प्लेस है। जालौन के वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्टेट हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्टेट हेल्थ एजेंसी उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं मुख्य विकास अधिकारी जनपद जालौन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत जनपद के समस्त राजकीय पेंशनरों एवं उनके पात्र आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेते हुए प्रत्येक लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवाओं की योजनाओं के अंतर्गत आवेदन KYC कराने हेतु 3 दिवसीय अभियान हेतु शिविर का आयोजन विकास भवन परिसर उरई में किया जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशानुसार जिलाधिकारी के निर्देशों पर त्योहार को आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद में खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापे मार कार्रवाई कर नमूना संग्रहित किए गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि कुल 9 संग्रहित खाद्य नमूने जांच प्रयोगशाला प्रेषित किए जा रहे हैं तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। डॉक्टर जतिन कुमार सिंह सहायक आयुक्त ने बताया कि आगामी त्योहारों को डिस्ट्रिक्ट खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग जनपद जालौन द्वारा प्रवर्तन दल का गठन कर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूना संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।